जब मैंने ये सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट किया था मोटिवेशन करने का स्टार्ट किया था, तो तभी मेरे पास डिमांड आने लग गई थी कि हमें, मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ ये थे कि हमें जॉब मिल रही है पर व्हील चेयर नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो मैंने जब अपनी स्टोरी फेसबुक पे डाली कि मेरे साथ ये इशू है, और इस तरह से लोग फिर मुझसे अटैच हुए, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना शुरू किए, तो मुझे लगा कि यार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 100 से बेहतर हूँ। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे ही डालना शुरू किया कि भाई इस तरह फलां जगह पे है, वहाँ पे मैं एक ब्रिज का काम करती थी, मुझे नहीं पता मैं किसको व्हील चेयर दिलवा रही हूँ। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि लोगों ने मुझ पर इतना एतबार किया है कि मैंने 10 लड़कियों की शादी अपने कमरे में बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू, और मेरी मुस्कुराहट की वजह थोड़ी सी। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ आपको, आयशा का प्रॉब्लम ये है कि नुमान, अभी भी मुझसे ये बात हो रही थी कि नुमान साथ बैठे हुए, तो आयशा ये पूछ रही थी उनसे कि अब मैं इनको कैसे मुखातिब करूं। जब इनसे भी बात कर रही होती है तो मुझे लगता है कि मुझसे बात कर रही हैं, जब मुझसे बात कर रही है तो नुमान को लगता है कि वो इनसे बात कर रही हैं। तो ये है कि सिलसिला, तो इसी वजह से उनकी मुस्कुराहट जो है वो खत्म नहीं हो रही। तो मैंने इनको समझाया है कि अगर मुझसे कोई बात करनी है ना तो कोई और नाम ले ले, जो इनसे गुस्सा नहीं उतरा, उन पर गुस्सा नहीं उतारा जा रहा, वो मुझको उतार सकती है। आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जिसमें एक खातून खुसूसी अफराद में शामिल थी, लेकिन उसने ऐसी मिसाल कायम की कि जिसको मतलब मेरे लिए अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है इस मुल्क की और अपने शहर के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन खुसूसी अफराद के लिए जो लोग किसी से मांगना पसंद नहीं करते, उन्हीं में शामिल हुई। और ये मिसाल एक ऐसी कायम कर दी है कि अब जो खुसूसी अफराद हैं वो मांगने के बजाय उनके साथ मिलके काम करना पसंद करते, वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और करना भी चाहते हैं। तो आयशा से हम आपको मिलवा रहे हैं। आयशा से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करना ज़रूरी हैं, क्योंकि वो लोग जो ये अपने आप को समझते हैं कि हम डिसेबल हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए इन्होंने एक ऐसा जो मिसाल कायम की है कि अब वो भी चाहते हैं कि वो भी आयशा की तरह एक्टिव रहें और अपने साथ के जो लोग हैं उनको शामिल करके इस मुल्क की, यहाँ के लोगों की खिदमत कर सकें। तो आयशा से मैं खुद इतनी ज़्यादा बात मतलब नहीं करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आयशा आपको बताएं कि इन्होंने ये कैसे काम शुरू किया और किस तरह से आइडिया इनके जहन में आया कि आज ये सैकड़ों लोगों का वसीला बनी है। ना सिर्फ ये बल्कि इनके शौहर नुमान भी हैं, ये भी बहुत दिलचस्प आदमी है, इनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आयशा, सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि कब से आप इस परेशानी का सामना कर रही थी और कैसे ये ख्याल आया आपको कि आप जैसे लोगों की आपने ही मदद करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ आए, मेरी मुस्कुराहट की वजह थोड़ी सी। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ आपको, आयशा का प्रॉब्लम ये है कि नुमान, अभी भी मुझसे ये बात हो रही थी कि नुमान साथ बैठे हुए, तो आयशा ये पूछ रही थी उनसे कि अब मैं इनको कैसे मुखातिब करूं, क्योंकि नुमान के साथ जो इनका रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है और मुझसे जो है वो भाइयों जैसा रिश्ता है। लेकिन जब नाम लिया जाता है तो उसके बाद वो तसव्वुर ज़हन में आ जाता है कि वो साथ बैठे, यानी जब इनसे भी बात कर रही होती है तो मुझे लगता है कि मुझसे बात कर रही है, जब मुझसे बात कर रही है तो नुमान को लगता है कि वो इनसे बात कर रही हैं। तो ये है कि सिलसिला, तो इसी वजह से उनकी मुस्कुराहट जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो मैंने इनको समझाया है कि अगर मुझसे कोई बात करनी है ना तो कोई और नाम ले ले या कोई और बात ज़हन में ले आए, कोई गुस्से वाली बात ज़हन में ले आए, जो इनसे गुस्सा नहीं उतरा, उन पर गुस्सा नहीं उतारा जा रहा, वो मुझको उतार सकती है। तो आयशा, अब वो पूछना चाह रहे हैं, लोग आपको जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आपने कैसे मोटिवेशन ली और इतने अच्छे अंदाज के अंदर आप बातचीत करती हैं, इतनी मुस्कुराहट, दिल में इतना इत्मीनान और इतनी खुशी रहती है आपके ज़हन में, इसका क्या राज है? सबसे पहले ये कि काम कैसे स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप मैं चलती हूँ। काम यूँ स्टार्ट किया कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं व्हील चेयर पे आ चुकी हुई थी और मेरे लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में गई, मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मैंने ना PhD करनी है साइकोलॉजी में। तो
तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यूनिवर्सिटी जाए बगैर हो नहीं सकता था। अब एक यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, और मैं बड़े ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे एक भी जो है व्हील चेयर एक्सेसिबल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वही इशू आया कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो पेरेंट्स ने कहा कि एक तो ये जो बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी होता है ना, ये भी कभी नुकसानदेह होता है औलाद के लिए। तो वो बस लाड प्यार में नहीं कैसे मैनेज करोगी, तो फिर मैंने कहा बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैंने जो पढ़ा है वो भी ज़ाया हो गया। तो मैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए आइसोलेशन में चली गई थी कि बस मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। मैं तो मेरा क्रेज़ जो है वो अगर पूरा नहीं हो सकता तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो जिस टाइम पीरियड में मैं घर थी तो मेरे हाथ में सोशल मीडिया था, लैपटॉप मोबाइल पे यूज़ कर रही थी, बाकी दुनिया से बिल्कुल कट गई थी, बस वही मेरी दुनिया बन गई थी। तो वो यूज़ करते करते मुझे फील हुआ कि मुझे अगर अल्लाह मियाँ ने बनाया है तो वो अल्लाह मियाँ मेरे से मेरी ज़हानत छीन सकते थे। मैं बोल नहीं सकती थी, मैं सुन ना सकती, मैं शायद देख ना सकती, तो ये भी तो हो सकता था, लेकिन मैं देख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, चल सकती हूँ, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ है। तो मीन्स कि मेरी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है। अब वो मकसद क्या है मुझे वो ढूंढना था। तो वो करते करते मैंने जब अपनी स्टोरी फेसबुक पे डाली कि मेरे साथ ये इशू है, और इस तरह से लोग फिर मुझसे अटैच हुए, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना शुरू किए, तो मुझे लगा कि यार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 100 से बेहतर हूँ। तो वहाँ से मेरी सोच पॉजिटिविटी की तरफ आई, और फिर मैंने उन लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। फिर अपनी एजुकेशन प्राइवेटली स्टार्ट की और उसको कंटिन्यू किया, कंप्लीट किया जो भी मतलब था। और मैं फिर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मोटिवेट करी थी, उनको फैसिलिटेट करी थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करें। और कुछ लोगों के तो ऐसे एरियाज से कांटेक्ट थे कि वहाँ पे वाकई नॉर्मल लोगों के लिए ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल है, तो डिसेबिलिटी के साथ गुजारना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल मेरा ये था कि कैसे आपने ये शुरू किया कि लोगों की हेल्प की जाए और इन लोगों के लिए काम किया जाए जो मेरी तरह के ही हैं, लेकिन उनको इनके पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने कोशिश करनी है और इन्हीं लोगों की मदद करनी है स्पेसिफिकली। जब मैंने ये सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट किया था, मोटिवेशन करने का स्टार्ट किया था, तो तब भी मेरे पास डिमांड आने लग गई थी कि हमें मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ ये थे कि हमें जॉब मिल रही है पर व्हील चेयर नहीं है, हम कैसे जाएंगे, या अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नहीं है व्हील चेयर, या क्या करें। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे ही डालना शुरू किया कि भाई इस तरह फलां जगह पे है। वहाँ पे मैं एक ब्रिज का काम करती थी, मुझे नहीं पता मैं किसको व्हील चेयर दिलवा रही हूँ और कौन उसके पैसे या व्हील चेयर भेज रहा है, ना वो मुझे जानते थे ना मैं उन्हें। और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और फिर जब मैं काफ़ी, क्योंकि जब आप देना शुरू करते हो ना तो आप पहचान में आ जाते हो। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि लोगों ने मुझ पर इतना एतबार किया है कि मैंने 10 लड़कियों की शादी अपने कमरे में बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू, और वो यतीम लड़कियां थी और अंगेज थी और उनका मतलब नहीं बन रहा था कि कैसे उनका हो, और लोगों ने इतना ट्रस्ट किया। जब मैंने देखा कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो भी और जो देने वाले हैं वो भी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इस एक ब्रिज से बाहर निकलूं, इस खौल से बाहर निकल के दुनिया के सामने जाके फेस करूं। क्योंकि कुछ मेरे पास ये भी आए थे, हम बाहर जाते हैं, लोग हमें मुड़ मुड़ के देखते हैं या अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, तो हमें बुरा लगता है। तो फिर मैंने ये चीज़ें जब एक्सपीरियंस करना शुरू की तो मुझे, अब आप यकीन करें, कोई कुछ भी कहते हैं तो मैं स्माइल देती हूँ, मुड़ मुड़ के देखते हैं या अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से आपको रब तो याद आया, शायद आप रब को भूले हुए थे तो मैं आपको नजर आई हूँ तो आपने रब को याद किया। तो मतलब सोच को पॉजिटिव कर लें तो सब कुछ अच्छा लगता है। और मैं खुश इसलिए रहती हूँ कि मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है, और जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। और मैं ये नहीं समझती कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं बेचारी हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए अल्लाह मियाँ का गिफ्ट है कि उन्होंने मुझे व्हील चेयर पे बनाया। शायद मैं नॉर्मल होती तो मेरी लाइफ ये ना होती जो आज है, बल्कि मेरे हस्बैंड भी हैं, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हाँ, ये शादी वाली कहानी सुनते हैं पहले। आशा ये बताएं।
आपने पहले मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे कि आपने 10 यतीम बच्चियों की शादी करवाई और आप कहती हैं कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। ये बताएं कि नुमान को कैसे एक्सेप्ट किया और जिंदगी में ये तब्दीली कैसे आई, ये कैसे मिले आपको? और दोनों माशाल्लाह बहुत हंसमुख हैं और बहुत जॉली हैं। वैसे नुमान को भी मैंने देखा है। तो कैसे आपकी मुलाकात हुई और किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा और आज आप दोनों जीवन साथी हैं? बस मेरा फर्स्ट इवेंट था जिसमें ये आए थे। वैसे मेरी कोई नहीं थी, टेंशन नहीं थी, शादी का नहीं था प्लान कि मैंने शादी करनी है या इतने जल्दी करनी है। बस वो इवेंट में आए, उनको मैं भाग गई तो उन्होंने मेरे अब्बू से, मेरा ये एक मतलब ड्रीम था कि जो मतलब अगर कोई मुझे खुद प्रपोज नहीं करे, अगर मैं किसी को पसंद आऊँ तो मेरे अब्बू से मुझे मांगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि इन्होंने डायरेक्ट मेरे वो ड्रीम्स पूरे हो रहे थे जो होते हैं एक लड़कपन में लड़की के। तो बस वो चीज़ें जब मैंने देखा हो रही हैं तो फिर मैंने कहा अल्लाह, मैंने मतलब मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस तरह से मेरे तक वो बंदा पहुंचे तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। तो वो सारा चल रहा था। तो नुमान भी शर्मा रहे नुमान से पूछता तो नुमान ये बताएं कि आपने जब पहली नज़र में इनको देखा तो कैसा लगा आपको? क्योंकि जाहिर है कि आपने इनका एक कंपेनियन बनने के साथ साथ, इनका जीवन साथी बनने के साथ साथ इनके जो फलाही काम थे उनके अंदर भी साथ देना था। तो आपको लगा नहीं कि यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, एक आयशा की जिम्मेदारी और उसके बाद इनके साथ जो सैकड़ों लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी लेनी है आपने? तो किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा और कहाँ जीवन साथी बन गए आप दोनों? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और ये काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है तो मैं आज वजाहत करता चलूँ कि जोड़ियाँ तो अल्लाह पाक बनाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे हूँ यार, जोर से बोले। खैर है, आज इनको शर्माना नहीं, आज अल्लाह पाक जोड़ियाँ अल्लाह पाक बनाते हैं। और लेकिन ये कि इस शादी में लड़की से पहले लड़की के अब्बू को पसंद किया गया है माशाअल्लाह। इसमें ये हुआ कि इनके वालिद साहब से मेरी यहाँ इंटरेक्शन हुई थी और यही वो मुबारक जगह है जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहीं पे इनके वालिद से मुलाकात हुई और इनका कॉज उसके बारे में जान के बहुत खुशी हुई और मैंने इनका हिस्सा बनने का इरादा किया, उनके साथ काम किया, इनके इवेंट्स को ज्वाइन किया, वहाँ इनका पोटेंशियल देखा, इनकी डिटर्मिनेशन देखी और इनके अंदर जो एक इनोवेटिव इनकी रूह थी वो देख कर मुझे बड़ा हौसला मिला कि इस बंदी ने इतनों को हौसला दिया, इतनों का ये सहारा बन रही है तो मैं इसका क्यों ना सहारा बनूं। तो मैंने फिर इनके वालिद से कंधे पे हाथ रख के मैंने कहा कि बस आज तक जिम्मेदारी आपकी थी, अब मेरी जिम्मेदारी। अच्छा नुमान ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं वैसे? दिया है ना ये जी, डिसेबल इंक्लूसिव एसोसिएशन है। इसका मकसद ये है कि खुसूसी अफराद को नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, हर जगह उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और एक्सेसिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी क्या? मेरी ये है कि मैं समझे कि वो एक चिराग होता है ना, रगड़ो तो जिन हाजिर हो जाता है, तो वो वाली जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा, घर में ये जिन कैसे हाजिर होता है? बस ये तो मुझे देख के भी लग रहा है जितने फरमाबरदार आप लग रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है और ये तो फरमाबरदारी ही होती है, मियाँ बीवी एक दूसरे के फरमाबरदार हो तभी ये रिश्ता निभाया जाता है। उसमें कंप्रोमाइज होता है, अपनी कुछ बातें मनवानी होती हैं, कुछ दूसरे की माननी होती हैं। और ये ना सिर्फ खुसूसी अफराद में बल्कि नॉर्मल अफराद, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता कि खुसूसी अफराद मिजरेबल होते हैं, उनके अंदर वो ख्वाहिशात नहीं होती या उनके अंदर वो जोश नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े वाली आदत नहीं होती, सब कुछ होती है। गुस्सा भी होता है। किस बात पे ज्यादा होता है? सबसे पहले ये कि ना अगर कोई बात ना मानी जाए मसलन के अल्टरनेट कोई और बात मैंने कर दी, ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, फुल टाइम यानी अटेंशन देनी पड़ती है ना। तो अटेंशन अगर मैंने नहीं दी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बात वो रख लेगी, फिर दूसरी बात रख लेगी, तीन बातें जब फटेंगी तो फिर मैं नहीं बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। हाँ, इसलिए पहली उसमें ना बात पे फुल अटेंशन दे देनी चाहिए। अच्छा, घर में क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? आयशा की आपके लिए क्या करती हैं और आप इनके लिए क्या करते हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं इस्लामाबाद में छोटे घर हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम अब उस तरह बरकरार रखना वो नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। तो वालिदैन ने फिर हमें एक अलग से सेटअप
इंडिपेंडेंट ग्राउंड पोर्शन अलाउ किया, हम अलग हो गए और वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट बिल्कुल लाइफ जी रहे हैं। वालिदैन का साथ है, रिश्तेदार हमारे बहन भाई सारे सपोर्टिव हैं और इनके घर वालों से मैं खुश हूँ और इनके घर वाले और ये खुश हूँ। तो समझें कि हमें कोई यूनिक चीज़ नहीं महसूस होती। नाश्ता आप बनाते हैं, आयशा बनाती है? नाश्ता आजकल सहरी है तो चाय मैं बना लेता हूँ, बाकी चीजें ये करती हैं क्योंकि चाय इनको आपकी पसंद होगी और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा, और मैं इनका साथ देता हूँ। अच्छा, क्या बनाना ज्यादा आपको ज्यादा क्या चीज अच्छी लगती है इनकी बनाई? इनकी स्पेगेटी बहुत अच्छी होती है और इनका पुलाव बहुत जबरदस्त है। कभी आपको अफ्तारी में या सहरी में या किसी और वक्त चक्कर लगाना? जी हाँ, बिल्कुल आजकल अफ्तारी में बहुत जबरदस्त ये चीजें यहाँ इंट्रोड्यूस करा रही हैं, नई रेसिपीज। तो यानी कि आपका मैं बहुत जल्दी अफ्तारी का इंतजाम करते हैं। अच्छा आयशा, ये बताएं कि अभी कितने लोग हो चुके हैं आपके साथ? जब आपने शुरू किया था तो तब कितने लोग थे और अब कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं दिया के साथ, और किस तरह से उनको मैनेज करती हैं आप? कौन कौन आपके साथ होता है? हाँ, इसमें सबसे पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगी कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम चलते गए और कारवां बनता गया। मैं जब चली लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। माशाल्लाह अगर आप कहें कि मेरी टीम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और मैं ये बताती चलूँ यहाँ पे कि दिया की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद भी किसी ना किसी डिसेबिलिटी से है, और माशाल्लाह मेरे साथ जितने लोग काम करें वो वेल एजुकेटेड हैं, और उन्होंने भी मतलब हम लोग एक दूसरे को देख के बड़े इंस्पायर हो रहे होते हैं कि यार मेरी उससे शायद ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो वो इस तरह वो उसकी मुझसे ज़्यादा है तो वो मैनेज कर रही है तो मैं भी कर लूँ। तो हम आपस में भी बड़े मोटिवेट होते हैं जब आपस में मिल रहे होते हैं, और ये तकरीबन हमारी मेंबर्स वगैरह मिला के 500 तक लोग हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, प्लस। और अगर आप कहें कि जो डिजर्विंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो तो मतलब काउंटेबल ही नहीं है कि आप गिने, क्योंकि डिसेबिलिटी इतनी शिद्दत से बढ़ी है। बम ब्लास्ट, फिर फायरिंग आए दिन हो रही होती है, फिर पोलियो, और ये चीज़ें तो मैं कहती हूँ इन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है रेशियो डिसेबिलिटी की। तो काफ़ी लोग हैं जिनको हम टाइमली जो है फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो सिलसिला जिस तरह से आप और नोमान और आपकी फैमिली के ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि आपकी फैमिली के लोग ही आप लोगों के साथ हैं, तो ये जो आप किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं लोगों को, क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं कि उनकी हेल्प हो सके? मैं पहले बता दूं कि फैमिली के लोग इसलिए हैं कि कोविड की वजह से मैं नहीं बुलाती टीम को डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ख़तरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो जब इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर मैं अपने भाई और अपने हस्बैंड को ही कहती हूँ कि आप आ जाएं, चले मैं फ्रंट लाइन पे हूँ और कर लूँगी मैनेज। मेरी वजह से कोई और तकलीफ में ना जाए, ये मेरी ज़्यादा होती है। अगर रूटीन वाइज हालात बेहतर हो तो हम सारी टीम ही अक्सर इकट्ठी होती है। और आपने क्या पूछा था? मैंने दूसरा ये पूछा था, असल में ये आपकी वजह से ज़्यादा ये कर रही हैं, ऐसे शर्मा रही हैं बार बार तो आप ये समझें कि ये बैठे ही नहीं है जिस अंदाज से आप इनको देखते हैं ना तो वो भूल जाती है। नहीं, मैं असल में मेरा है तवज्जो से मैं इनकी बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैंने तो आज इनके कारवां का हिस्सा बन के कुछ काम करना। हाँ, तो वो ये समझती हैं आप रोमांटिक अंदाज से देख रहे हैं मैं प्रोफेशनल अंदाज से देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी तक क्या क्या चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हैं और क्या करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में आप और नुमान मिलके? हम लोगों ने व्हील चेयर्स, स्विंग मशीन्स, क्लचेस, कमोड चेयर्स जो होती है फोल्डिंग वाली वो, और मतलब कितनी अब 3 सालों से काम कर रहे हैं और हर साल मतलब 400-500 तो जाती हैं। 400-500 और स्विंग मशीन जाती हैं। स्विंग मशीनें, अच्छा जी, क्योंकि ऐसी डिसेबल लड़कियां या बच्चियां जो कि अब पढ़ने वाली एज से निकल चुकी हैं तो उनको हम सिखाते भी हैं, सिखा के फिर उनको वो चीज़ दे देते हैं स्विंग मशीन कि एटलीस्ट वो अर्न करें। चले एक डिपेंड तो वो है फैमिली पे, बट फाइनेंशियली एटलीस्ट अपना पॉकेट मनी निकाल लें ताकि वो पेरेंट्स
के लिए बाइज़े इज्जत हो कि भाई ये कमा के जाता है। ये हमारा वोकेशनल सेंटर आपने कहाँ बनाया हुआ है जिसमें सिखाते भी हैं लोगों को? यहाँ पे ही सिखाते हैं अभी। हाँ जी, इसी ऑफिस में, क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं होते, दो चार होते हैं। कौन से हुनर सिखाते हैं? सिर्फ ये कंप्यूटर स्किल्स, एक्सेल वगैरह और टाइपिंग स्पीड वगैरह जो कि एजुकेटेड है उनके लिए ये होता है, और जो डिसेबल्ड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, या जो जिनका इंटरेस्ट है सिलाई वगैरह में, तो उनको जो है सिलाई सिखाते हैं। इसके अलावा पॉलर का हमने किया था, लेकिन उसमें कुछ क्लाइंट्स का ये था कि ये डिसेबल्ड हैं तो हमने इनसे काम नहीं करवाना। तो फिर वो मुझे लगा कि किसी का दिल तोड़ने वाली बात है कि आप उनको एक स्किल दे दो और फिर उनसे कोई ये सोच के ना करवाए कि ये डिसेबल्ड हैं। तो वो फिर उसको हमने वाइंड अप कर दिया था। अभी कंप्यूटर का और स्विंग का है। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं? मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह प्लान है कि एक हम किचन और व्हील्स के नाम से एक्सेसिबल किचन ऐसी लड़कियों के लिए बनाने जा रहे हैं कि जो आपको पता है लंच बॉक्सेस का आजकल बड़ा वो ऑफिस में या डिफरेंट जगह पे है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद। और यही जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, कुछ मोटिवेशनल और जो है वो सारा यही सब करने का प्लान है। अच्छा, तो नुमान आपका क्या प्लान है? इनके साथ मिलके नए नए प्लान कौन से और लेके आ रहे हैं इस दवाजी जिंदगी के अलावा? जी, मेरा अपना पर्सनली एक मिशन है कि अल्लाह पाक ने जो काम मुझसे लिया है, मैं अपने जैसे भाइयों, अपने जैसे दिल रखने वाले भाइयों से इल्तिमास करूंगा कि वो भी हिम्मत करें और बहुत अच्छी फैमिलीज़ की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और वो रिश्तों के लिए मुंतज़िर हैं। तो अगर अल्लाह पाक ने आपको साहिब सरवत बनाया है और आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप ज़माने को फेस कर सकते हैं, तो इस कार्य खैर में आप अपने आप को ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल, आगाही ये फैलाई जा रही है दिया की तरफ से, यानी डिसेबल्स इंक्लूसिव वेलफेयर एसोसिएशन है जिसकी तरफ से ये आगाही दी जा रही है कि अपने आप को खुद मुख्तार बनाना है और उन लोगों की साथ साथ मदद करने का जरिया बनना है जो आपकी तरह खुसूसी अफराद हैं। तो इसके लिए निकले हैं नुमान और आयशा। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो आपकी मदद के हकदार हैं, और इसमें आपने देखा ना कि जितने लोग हैं ना सिर्फ खुसूसी अफराद की ये मदद कर रहे हैं दोनों, बल्कि जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी शादियां करवाने के लिए भी बहुत बड़ा बेड़ा इन्होंने उठाया और बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको अचीव भी किया है, जिनमें लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनमें लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए उन्हें इस काबिल बना रहे हैं कि वो इस मुआशरे में आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो आगाही के साथ साथ खुद मुख्तार ज़िंदगी का मिशन भी है दियाज का। तो आप अगर इनकी हेल्प करना चाहते हो, इनके साथ इनके कारवां में साथ चलना चाहते हो, इनके बाजू बनना चाहते हो, इनका सहारा बनना चाहते हो, तो आप भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं वॉइस ऑफ उर्दू के प्लेटफॉर्म से। और वॉइस ऑफ उर्दू पूरी दुनिया में इस वक्त उन लोगों की आवाज़ बना है जो लोग अपना जो मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हो, इनसे मुताल्लिक अगर मालूमात लेना चाहते हो, तो हमारे पेज पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अभी जिस तरह से आयशा ने और नुमान ने बताया कि 500 लोग इनके पास रजिस्टर्ड हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इस तादाद को किस तरह से इन्होंने हैंडल करना है वो आप ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो इससे मुतल्लिक अगर मज़ीद मालूमात जानना चाहते हो तो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर हमारे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करने के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं ताकि इनसे मुतल्लिक मजीद मालूमात मिल सके और आप इनका सहारा बन सके। अगली किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे।